Hello student, very good evening to all of you. Dear student, now I'm going to discuss with you a model paper and the section is a botany. Okay. First of all, I'm going to discuss with you section A. In our section A, we have the first question. An anther having 8 microspore mother cell शल प्रोड्यूस डैश नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। देखो ये क्वेश्चन समझने वाला वेरी इंपॉर्टेंट कि एक एमएमसी है मतलब एक एंथर है जिसमें 8 एमएमसी कितने 8 माइक्रोस्पोर मदर सेल या जिसको पोलन मदर सेल भी बोल सकते। तो एज अ रिजल्ट आंसर तो दिए 32 बने, क्योंकि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है जब उसकी मियोसिस होती है तो एज अ रिजल्ट वो 4 पोलन ग्रेन बनाता है। समझे? तो 8 4 जा 32। सो यहाँ पे 32 पोलन ग्रेन आंसर है। गॉट इट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन इट इमिटेट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन यहाँ पे जो डेवलपमेंट होती है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसी होती है, जैसे सीड बनता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लेकिन सीड बनता है बिना फर्टिलाइजेशन। सो सच टाइप ऑफ प्रोसेस कॉल्ड एपोमिक्सिस। क्वेश्चन नंबर 3, इन इंडिया डैश हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट का नंबर बोलना। तो देर आर 4 हॉटस्पॉट्स हैं। वेस्टर्न घाट्स है, हिमालयाज है, इंडो बर्मा है और संडालैंड रीजन्स। व्हाट इज़ पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप है जिसमें कोई भी ना तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोई इमिटेशन होता है, सीड नहीं बनता, कुछ नहीं। बट यहाँ आपको पूछा पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी मतलब एक ऐसा फ्रूट जो पार्थिनोजेनेसिस से बनता है। समझे? विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ अव्यूल। तो जब अव्यूल की फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो सीड नहीं बनेगा। तो जो सीडलेस फ्रूट होते हैं जैसे बनाना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट यू हैव अ AUG इज डैश कोडान। तो AUG आप सभी बच्चों को पता है स्टार्ट कोडान है। AUG मिथोनाइन अमीनो एसिड को कोड करता है। सेक्शन बी आ गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सिटिव कंजर्वेशन, नेम सम एक्सिटिव कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज। तो एक्सिटिव कंजर्वेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम बायोलॉजी डाइवर्सिटी को अबाउट कंजर्व करते हैं, बट एक नेचुरल हैबिटाइट में नहीं, एक आर्टिफिशियल हैबिटाइट में और आउटसाइड द नेचुरल हैबिटाइट्स। ठीक है, ऑन साइट नहीं है, इट इज़ अ ऑफ साइट कंजर्वेशन। एग्जाम्पल जैसे हमने जू बनाया क्या, या वी हैव द कैप्टिव ब्रीडिंग है, एक्वेरियम है, बोटेनिकल गार्डन है, जीन बैंक है, सीड बैंक है। समझे? बोटेनिक ये सब है। देन क्वेश्चन 7, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एक नोवल टेक्निक है जिसमें हम 2 डिफरेंट प्लांट्स के सोमैटिक सेल्स को आपस में क्रॉस करके एक हाइब्रिड बनाते हैं। गैमेट्स को यूज़ नहीं करते, सोमैटिक सेल्स को। जैसे हमने टोमेटो को क्रॉस किया पोटैटो के साथ तो हमारे पास एक नया टाइप का प्लांट मिला, पोमैटो। समझे? तो इट इज़ अ सोमैटिक हाइब्रिड जिसमें हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ किया हमने टोमेटो पर। डिस्क्राइब द लॉजिस्टिक ग्रोथ इन ब्रीफली। तो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ आकर व्हेन द ग्रोथ रेट डिक्रीज एज द पॉपुलेशन रीचेस द कैरिंग कैपेसिटी। मतलब जिसमें हमें एस शेप्ड ग्रोथ का वो कर्व जो मिलेगा एस शेप्ड। मतलब स्टार्टिंग में ग्रोथ जो होगी वो लैग वे से होगी धीरे धीरे। देन लॉग फेज अटेन होगा, एक्सपोनेंशियल एकदम से बढ़ेगा। देन उसके बाद अबाउट कैरिंग कैपेसिटी, जहाँ तक अबाउट रिसोर्सेज हैं वहाँ तक ग्रोथ अबंडेंट होगा, मतलब ग्रोथ इंक्रीज होगा। जैसे रिसोर्सेज अबाउट अगर ओवर होने लग गए हैं, रिसोर्सेज कन्फाइंड है तो कन्फाइंड लाइन तक ग्रोथ तो बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद कैरिंग कैपेसिटी के बाद घट जाएगी। तो इसलिए यहाँ एस शेप मिलेगा। व्हाट इज एंटोमोफिली, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटोमोफिलिस फ्लावर। तो एंटोमोफिली का मतलब है पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू। और क्या करेक्टर होते हैं इंसेक्ट के थ्रू जो फ्लावर पॉलिनेट होते हैं वो कलरफुल होते हैं, फ्रेगरेंट होते हैं, फुल ऑफ नेक्टर, क्योंकि इंसेक्ट नेक्टर के लिए ही फ्लावर पे विजिट करते हैं। और फ्लावर अपने और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपने कलरफुल पेटल्स के माध्यम से और फ्रेगरेंस रिलीज करके। गॉट इट। देन क्वेश्चन नंबर यू हैव 10, डिस्टिंग्विश बिटवीन जीपीपी और एनपीपी। जीपीपी मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, दैट इज अ टोटल रेट एट विच द मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड। समझे? मतलब एक टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ। जैसे माना प्लांट ने सनलाइट का 50% लाइट ऑब्टेन करा, मतलब 50% लाइट अवेल है प्लांट्स के लिए, लेकिन प्लांट्स ने उससे माना जो एनर्जी बनाई वो 5% बनाई। अब ये 5% जो टोटल एनर्जी डेवलप करा दैट इज़ अ जीपीपी। लेकिन अब इस जीपीपी में ये फर्दर दूसरे ट्रॉपिक लेवल के लिए कितना अवेल करता है,
तो जीपीपी माइनस आर करना है। आर मतलब रेस्पिरेशन या अदर लॉसेज में। तो माना जीपीपी 5 था और लॉसेज हुआ 2, तो एज अ रिजल्ट जो एनपीपी रहेगा वो 3 रहेगा। गॉट इट। तो एनपीपी इज द रेट एट विच द मटेरियल accumulate in excess of respiration. नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव व्हाट डू यू मीन बाय RNAi। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेवरल RNAi का मतलब ये है RNA इंटरफेरेंस। सेवरल नेमाटोड पैरासाइट वाइडली यूनाबोराइट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। उसमें से एक जैसा नेमाटोड है मिलोडी गाइनी इनकॉग्निशिया, जो टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है और जिसके कारण टोबैको प्लांट का बहुत ज़्यादा यूनाबर्ट यील्ड में गिरावट आती है, यूनाबर्ट डिक्रीज हो जाता है। तो साइंटिस्टों ने एक नोवल टेक्निक डेवलप करा RNA इंटरफेरेंस। उन्होंने क्या किया, इसी नेमाटोड मिलोडी गाइनी इनकॉग्निशिया का जेनेटिक मटेरियल को उससे एक्सट्रैक्ट करा और उसी से एक यूनाबर्ट जो उससे जेनेटिक मटेरियल एक्सट्रैक्ट करा और उसी जेनेटिक मटेरियल को टोबैको प्लांट के बॉडी में एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया और एज अ रिजल्ट अब प्लांट के बॉडी में जैसे ये नेमाटोड इन्फेक्शन कॉज करता, साथ में वो अपना ही जेनेटिक मटेरियल को भी इनटेक करता और वही जेनेटिक मटेरियल जब उसके बॉडी में एंटर करता है तो वो उसके RNA के साथ जुड़ जाता और उसके RNA को डबल स्ट्रैंड बना देता। और जब भी बॉडी किसी भी ऑर्गेनिज्म का RNA जब डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है और स्टेबल होने का मतलब वो एक जेनेटिक मटेरियल का काम करने लग जाता है, फिर वो आगे कोई ट्रांसलेशन नहीं करता। अगर कोई भी किसी भी बॉडी में RNA जब डबल स्ट्रैंड हो जाएगा और वो जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन करने लगेगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। ट्रांसलेशन ना होने का मतलब है कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। जब प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो बॉडी में कोई एंजाइम ही नहीं बनेंगे। जब एंजाइम नहीं बनेंगे तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म जो है वो एक किस्म का स्टॉप हो जाएगा, तो जिसके कारण नेमाटोड की डेथ हो जाती है और उसी प्रोसेस को बोलते हैं RNA इंटरफेरेंसिंग या RNA साइलेंसिंग। देन क्वेश्चन है पॉलीजेनिक और प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक ऐसे इनहेरिटेंस है जिसमें एक ही कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा जीन्स पेयर, मतलब 2 पेयर जीन, 3 पेयर, 4 पेयर जीन जो है वो कंट्रोल करते हैं। जैसे एग्जांपल ह्यूमन का कलर है, ह्यूमन की हाइट है, ह्यूमन का आई कलर है, तो जैसे हमारा स्किन कलर के पीछे 3 पेयर ऑफ जीन्स होते हैं, समझे। 3 पेयर मतलब 3 पेयर ऑफ जीन बोले तो 6 जीन्स आ गए, 3 मदर से आते हैं, 3 फादर से आए। अगर 6 के 6 डोमिनेंट है तो बिल्कुल निग्रो ब्लैक कलर होगा। अगर 3 डोमिनेंट है, 3 रिसेसिव है, तो जैसे इंडियंस हैं, मोलैटो है, ना काले ना सफ़ेद है, उस प्रकार। इसी प्रकार प्लियोट्रॉपी क्या है, इसमें उल्टा है। इसमें एक पेयर ऑफ जीन्स मैनी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जैसे पॉलीजेनिक क्या था, एक कैरेक्टर को मैनी पेयर ऑफ जीन्स कंट्रोल कर रहे थे। प्लियोट्रॉपी में इसका उल्टा, यहाँ पर एक पेयर ऑफ जीन्स मैनी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, समझे। जैसे सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ में मिलता है, सिकल सेल जीन जो होता है वो एक तो RBCs को सिकल फॉर्म बना देता है, दूसरा जिस पर्सन के बॉडी जिसको सिकल सेल एनीमिया हुआ उसको मलेरिया नहीं होता है, समझे। तो इसलिए ये प्लियोट्रॉपिक। व्हाट इज PCR, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ PCR। तो PCR एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, गॉट इट, जिसमें यूनाबर्ट जो भी इंटरेस्ट ऑफ यूनाबर्ट DNA है या जीन्स हैं उसकी हम मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं, जिसको हम एम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA। तो इसके स्टेप्स कौन कौन से, पहला स्टेप डीनेचुरेशन है, जिसमें DNA का डबल स्ट्रैंड को तोड़ा जाता है एंजाइम के टेम्परेचर देख करके और एज अ रिजल्ट दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होते हैं। फिर प्राइमर यूज़ किया जाता है जिस प्रोसेस को अनीलिंग बोलते हैं और फिर उसके बाद वही जो प्राइमर जो हमने यूज़ किया है उसका एक्सटेंशन होता है, गॉट इट। What are BT cotton? Explain how BT cotton is BT is useful in pest। तो BT cotton क्या है, मतलब हमने कॉटन प्लांट को ट्रांसजेनिक बनाया। प्लांट मतलब कॉटन प्लांट की बॉडी में हमने बैसिलस thuringiensis जो एक बैक्टीरिया है उसके बॉडी से जीन्स एक्सट्रैक्ट करके कॉटन प्लांट में इंट्रोड्यूस करें, ताकि कॉटन प्लांट की जेनेटिक मटेरियल में BT के जो ऐसे जीन हमने इंट्रोड्यूस किए जो प्रोटॉक्सिन बनाए, ताकि जो इंसेक्ट अब कॉटन प्लांट को खाने के लिए आते हैं या खाते हैं वो साथ में BT के प्रोटॉक्सिन को भी इनटेक करता है। और वही प्रोटॉक्सिन जब इंसेक्ट के गट में जाएगा और इंसेक्ट के अल्कलाइन कंडीशन में वो प्रोटॉक्सिन बन जाता है टॉक्सिन, जिससे यूनाबर्ट पेस्ट के डेथ हो जाती है, जिससे हम यूनाबर्ट पेस्ट को कंट्रोल करते हैं बिना कोई केमिकल यूज़ किए हुए, गॉट इट। देन क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो। तो मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे पहले आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि जो डाइकॉट एम्ब्रियो है उसमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं।
सबसे पहले जो यूनाबट जाइगोट बनता है, वही जाइगोट का ट्रांसवर्स सेक्शन में डिवीजन होती है, अनइक्वल डिवीजन। एक बड़ा सेल बनता है और एक छोटा, एक हॉस्टोरम सेल होता है, एक सस्पेंसर सेल होता है। एज अ रिजल्ट फर्दर उन्हीं का डेवलपमेंट होता है। पहले ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है, फिर उसके बाद हार्ट शेप बनता है, फिर देन उसके बाद एक मैच्योर यूनाबट डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो बनता है जो आपके सामने है। गॉट इट। देन सेक्शन डी की बात करेंगे तो क्वेश्चन 16 में पूछा विच मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड विदाउट एनी एक्सेप्शन, स्टेट लॉ विद एन एग्जांपल। तो आप सभी बच्चों को पता है तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, क्योंकि जहां पर भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही अप्लाई होगा। समझे, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म, जैसे कैपिटल टी एज अ रिजल्ट कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये F1 तो आ गया, अब इसी F1 से जब F2 बनेगा तो कैपिटल टी अलग हो जाएगा और स्मॉल टी अलग होगा, और दिस इज कॉल्ड द प्यूरिटी ऑफ गैमेट, या आप बोल सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मीन्स कि जो भी हेटेरोजाइगस जीनोटाइप होगा जेनेटिक मटेरियल में किसी भी यूनाबट, चाहे वो स्पर्मेटागोनिया है या किसी प्रकार, तो जब उसका गैमेट का फॉर्मेशन होता है, हैप्लॉइड फॉर्मिंग उसने बनना होता है, तो जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है वो हेटेरोजाइगस रिटेन नहीं रहता, वो बिल्कुल प्योर लाइन में कैपिटल टी अलग होता है, स्मॉल टी अलग होता है। समझे, और यही यहाँ पर आपको दिया गया। देन क्वेश्चन है लास्ट वन, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विद इलस्ट्रेट हेल्प वेल लेबल्ड है। तो ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए से mRNA बनता है, और डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड है, दोनों स्ट्रैंड यूनाबट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिसमें सिर्फ एक स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है, दूसरा सपोर्ट करता है। जो पार्टिसिपेट करता है उसको टेम्पलेट बोलते हैं, जो नहीं करता उसको कोडिंग बोलते हैं। और एज अ रिजल्ट जो mRNA बनता है वो सिंगल स्ट्रैंड ही होना चाहिए, क्योंकि अगर डबल बनेगा तो स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल होने के कारण आगे ट्रांसलेशन नहीं होती, और अगर ट्रांसलेशन नहीं होगी तो कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। तो इसलिए ये सामने है, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो फर्दर ट्रांसक्रिप्शन करने का काम कर रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन करेगा और जैसे एंड पे पहुंचेगा टर्मिनेटर साइट पे, यहाँ पर रो फैक्टर हेल्प करेगा एंजाइम को कि टू रिकॉग्नाइज द यूनाबट टर्मिनेटर साइट, एंड एज अ रिजल्ट एक एमआरएनए का चेन बन के साइट। तो दिस इज ए ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन यूकैरियोटिक का अगर ट्रांसक्रिप्शन पूछेंगे तो उसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहला स्टेप में तो नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन होगा, लेकिन उससे HNRNA बनेगा, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। फिर फर्दर वही हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए से mRNA बनाने के लिए स्प्लाइसिंग होता है। गॉट इट। तो दैट ऑल अबाउट इट। थैंक यू।